बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान के प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी पूर्व चरित्रों में सुनते आ रहे हैं कि भगवान श्री राम जी के चरित्र मंगल करण हैं और कलिमल हरण हैं, अर्थात मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान श्री राम मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। जो भी इनके चरित्रों को मन लगा करके, ध्यान लगा करके सुनता है और उसका अनुगमन करता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। श्री राम जी भगवती सीता और शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हैं। उस समय स्थिति क्या हुई? कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद बिबस सुरलोकु। राम जी का वनगमन प्रारंभ हुआ तो लंका में भयंकर अपशकुन होने लगे और देवताओं में हर्ष भी है और विषाद भी है। हर्ष इसलिए है कि अब राक्षस राज रावण का विनाश निश्चित है, और विषाद इसलिए है क्योंकि अयोध्या आज दुख से भरी हुई है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि केहि सुख लागी, रहत तन माही। वियोग में महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे। अब जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो सुमंत्र को बुला करके कहते हैं कि हे सुमंत्र, इससे बढ़कर के अब और दुख क्या होगा? भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वन को जा रहे हैं, इससे बढ़ के कोई दुख नहीं है। मैं एक बात का विचार कर रहा हूँ कि इस समय मेरे प्राण क्यों अटके हुए हैं, ये निकल क्यों नहीं रहे हैं। पुनि धरि धीर कहई नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाहू। इसके बाद दशरथ जी धैर्य धारण करते हुए अपने बाल सखा और अपने प्रिय मंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि हे सुमंत्र, ऐसा करना कि मेरे ये बालक बड़े ही सुकुमार हैं, इनको 4 दिनों तक वन घुमा करके वापस ले आना। यदि ऐसा संभव ना हो, चूँकि राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, तो कम से कम सीता को अवश्य वापस ले आना। जब सिय कानन देखी डेराई, कहो मोरी सिख अवसर पाई। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी। सीता से कहना कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब पिता के घर में रहना, और जब इच्छा हो तब ससुराल रहना, पर वन तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और यदि ऐसा ना हुआ तो हे सुमंत्र, नाही तमरन मोर परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा।
अस कही मुरछी परा, महिराऊ राम लखन सिय आन दिखाओ। यदि इन तीनों में से कोई वापस नहीं हुआ तो मेरा मरना निश्चित जान लो। हे सुमंत्र, मुझे राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन करा दो। इस प्रकार से भगवान श्री राम वन की ओर चल पड़ते हैं। राम वियोग विकल सब ठाणे, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखी काढ़े। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। जहाँ हमारे राम होंगे, जहाँ हमारे स्वामी होंगे, वही हमारा जीवन है और वही हमारे लिए अयोध्या है। ऐसा सोच करके जितने भी लोग हैं वो भगवान के साथ चल पड़ते हैं। पुरवासी चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय, जिनहि विषय भोग, बस करहि कीति नहीं। श्री राम जी के प्रेम में उन अयोध्या वासियों ने देवताओं को भी जो दुर्लभ हैं ऐसे सुंदर महलों का, गृहों का परित्याग कर दिया। आचार्य तुलसी कहते हैं कि जिनका मन श्री राम जी के चरणों में लग जाता है उनको फिर विषय भोग कभी भी नहीं भुला सकते। जो एक बार संपूर्ण संसार के रहस्य को पा जाता है, परमात्मा को पा जाता है, उसको फिर संसार के विषय नहीं लुभा सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। जो छोटे बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, वे लोग तो नहीं जा पाए, बाकी सब लोग श्री राम जी के साथ ही वन को चले गए। अब प्रथम दिवस तमसा के किनारे भगवान श्री राम ने विश्राम किया है और इसके बाद में सबको प्रेम से समझाते हैं और कहते हैं कि हे भैया, तुम सभी लोग इस वन को त्याग दो, अयोध्या चले जाओ, क्योंकि वन तुमको नहीं मिला। जाकर के राजा की सेवा करो और अयोध्या की देख रेख करो। परंतु भगवान श्री राम की बात किसी ने नहीं मानी और वे भगवान श्री राम के साथ ही जाना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने जब रात्रि हुई तो सुमंत्र से कहा, जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति। खोज मारी रथ हाकहु ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। हे पिता तुल्य सुमंत्र जी, हम लोगों को रात्रि में ही यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे बालक और युवा जितने भी अयोध्या के नर नारी हैं, ये मेरे प्रेम के कारण मुझे छोड़ नहीं रहे और मैं नहीं चाहता कि जो वनवास मुझे प्राप्त हुआ है उस वनवास में ये लोग मेरे साथ जाएं। इसलिए आप ऐसे रथ चलाइए कि इनको रथ के पग चिन्ह भी समझ में ना आए। खोज मार रथ हाकहु ताता, ऐसा ना हो कि रथ और घोड़ों के चिन्ह पा करके ये लोग मेरे पीछे पीछे चले आए। इसलिए ऐसा रथ चलाइए कि इनको हमारे वन गमन के मार्ग का पता ही ना चले। भगवान श्री राम रात्रि में ही वहां से निकल गए। जागे सकल
लोग भय भोरू गे रघुनाथ, भयउ अति सोरू रथ कर खोज, कतहु नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहु दिसि धावहीं। प्रातःकाल जब अयोध्यावासी जगे हैं, उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण सीता सुमंत्र सहित वन को चले गए, तो अत्यंत शोर हुआ। चारों ओर दौड़ते हैं, व्याकुल होते हैं, पर उनको रथ जाने का मार्ग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कहीं एक देहि उपदेशु तजे राम, हम जानी कलेसु। एक दूसरे को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे भैया, श्री राम जी ने हमें इसलिए यहाँ छोड़ दिया क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ वन के कष्टों को भोगें। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। इस प्रकार से आपस में चर्चा करते हुए पश्चाताप से ओतप्रोत होकर के वे सारे अयोध्या के नगर के नर नारी वहाँ से लौट आए। विषम वियोग ना जाई बखाना। परमात्मा का वियोग हुआ है, साक्षात जगदीश्वर है भगवान श्री राम, और उनसे बिछड़ के अयोध्यावासी प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। अब उनको इस बात का विश्वास है कि 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम अवश्य लौटेंगे, क्योंकि उन्होंने माता पिता को सबको यह वचन दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम भी अपने जीवन में त्याग करेंगे, भगवान के लिए व्रत करेंगे, उपवास रखेंगे, तपस्या करेंगे, क्योंकि हमारे स्वामी श्री राम वन में हैं। उनकी कुशलता के लिए वो समय से वापस आएं और भगवान उनका मार्ग सुमनमय कर दें। ऐसा सोच करके वे सभी राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उधर भगवान श्री राम आगे चल के श्रृंगबेरपुर पहुँचते हैं और वहाँ भगवती गंगा का स्मरण करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। गंगे तव दर्शनान मुक्ति है, हे गंगे तुम्हारे तो दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि, 100 योजन दूर से भी जो हर हर गंगे इस प्रकार का आलाप करते हैं, उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। कंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। श्री राम जी गंगा की अनेकों कथाएं अपने छोटे भाई लक्ष्मण से, जानकी से और सुमंत्र से बताते हैं कि भगवती गंगा किस प्रकार से इस भूमंडल में आई और कैसे उन्होंने हमारे वंश के सगर पुत्रों का उद्धार किया था। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तू। श्री राम तो सच्चिदानंदमय हैं और कबहू जोग वियोग न जाके, वे तो इस रजोगुण तमोगुण सतोगुण और जो माया की लीला है उससे परे हैं।
परंतु उनके ये चरित्र हम सबका कल्याण करने वाले हैं। नर इव चरित करत रघुराई। आज भगवान श्री राम नरोचित चरित्र कर रहे हैं, जिससे कि संसार के मनुष्य देखें और देख करके निश्चित रूप से वे इस कलिकाल को पार कर जाएं। इस कलिकाल का जो ये ग्रास बना हुआ है मनुष्य, उससे उसको मुक्ति मिल जाए। एही कलिकाल न साधन दूजा। इसमें न तो जप हो सकता है, न तप, न यज्ञ, न योग, क्योंकि इन सब में समय लगता है और शारीरिक श्रम भी लगता है। आज इस कलिकाल में ये सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए राम की कथा और राम का जो नाम है वही सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारक है। क्यों? क्योंकि राम जी का जो नाम है वो सबको उतारने वाला है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। स्वयं भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि विष्णु सहस्र नाम पढ़ने का जो फल है वो श्री राम जी का एक बार नाम ले लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम इन सब का चिंतन करें और अनुगमन करते हुए हम भगवान में तल्लीन हो जाएं। बोलिए सियावर राम चंद्र की जय।